दोस्तों, दुनिया भर में आपने बड़े बड़े शिप्स तो ज़रूर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा शिप देखा है जो समुद्र में डूब जाता है, लेकिन डूबने के बावजूद भी डूबता नहीं है, बल्कि समुद्र के बीचों बीच खड़ा हो जाता है? जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे ही शिप के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आपका कुछ नहीं जाने वाला और इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस आप लोगों के बनाने के लिए। तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मैं बात कर रहा हूँ फ्लिप शिप के बारे में। शायद ही आपको या बहुत लोग इस शिप के बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा शिप है जिसे लॉन्च किया गया था 22 जून 1962 को। ये बनकर तैयार हुआ था 23 जुलाई 1962 को, लेकिन इसका इस्तेमाल करना शुरू किया गया था सितंबर 1962 से। इसको ऑपरेट करते हैं स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशिनोग्राफी। इसको आरपी फ्लिप के नाम से भी जाना जाता है और इसको फ्लोटिंग इंस्ट्रूमेंट प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। और ये एक ओपन रिसर्च प्लेटफॉर्म है जिसको मेनली डिज़ाइन किया गया था ओशन वेव्स, वाटर टेम्परेचर और भी इस तरह के ओशन से रिलेटेड उसके डेंसिटी और उसके टेम्परेचर, मौसम से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करने के लिए, ऐसे ही कई रिसर्च को करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया था। ये शिप 700 टन भारी शिप है। इसकी लंबाई 355 फीट है और ये शिप जब इसे फ्लिप किया जाता है तो ये 300 फीट तक समुद्र में डूब जाता है और ऊपर का इसका 55 फीट जो है वो ऊपर रहता है इसके। इस शिप में 5 क्रू मेंबर और 11 साइंटिस्ट या रिसर्चर्स कह लीजिए, वो इसमें काम करते हैं रिसर्च करने के लिए। और ये शिप कैपेबल है इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने के लिए भी। इस शिप के इंटीरियर को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि जब ये शिप समुद्र में फ्लिप होता है तो ये 90 डिग्री तक फ्लिप हो जाता है। उसी हिसाब से इसकी दीवारें फर्श बन जाती हैं और फर्श दीवारें बन जाती हैं। इसके अंदर टॉयलेट शीट वगैरह भी बहुत ही स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि इसमें रहने वाले क्रू मेंबर्स, रिसर्चर्स को भी तो इसमें रहकर इसमें काम करना पड़ता है, क्योंकि जब इसे फ्लिप किया जाता है तो इसे काफ़ी लंबे समय तक इसे फ्लिप करके रखा जाता है, क्योंकि इसमें रिसर्च किया जाता है और भी इस तरह के कई सारे काम होते हैं। तो उस दौरान इसमें रहने वाले क्रू मेंबर्स और रिसर्चर्स को भी तो अपनी डेली रूटीन, अपना डेली वर्क करना पड़ता है। फिर टॉयलेट शीट भी स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि जब ये फ्लिप होता है 90 डिग्री तक तो उसे भी उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि वो भी उस तरीके से फ्लिप हो जाए फ्लिप होने के दौरान। और इस बीच इसमें काम करने वाले क्रू मेंबर को भी अपना डेली वर्क करना पड़ता है। इस शिप को बनाने में जो कॉस्ट लगी है वो अप्रॉक्सीमेटली $600,000 $600,000 का इसमें खर्चा है इसको बनाने के लिए। इसकी जो स्पीड होती है वो लगभग 13 से 19 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इसका जो डिज़ाइन है वो जो फ्लिप होने पर जो ऊपर रहता है वो तो एक किसी शिप के एंड के पार्ट की तरह आपको दिखेगा। वैसे तो ये आपको एक ब्रश शेप में दिखाई देगा, स्पून की शेप या ब्रश शेप में होता है, क्योंकि इसका बाकी का जो पार्ट जो कि समुद्र के अंदर डूब जाता है वो एक पाइप की तरह है, वो एक टनल की तरह आप उसे कह सकते हो, जो कि समुद्र के अंदर डूब जाता है। और जो ऊपर का पार्ट है वो एक किसी एंड ऑफ द पार्ट, किसी शिप का एंड का पार्ट जिस तरह से डिज़ाइन होता है उस तरह का बना होता है। और जब ये फ्लिप हो जाता है 90 डिग्री तक तो ये एक ब्रश या एक स्पून की शेप का नज़र आता है। तो दोस्तों, क्या कभी आपने इस शिप के बारे में सुना था? अगर सुना था तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।